बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में हमें जो है आज अपना पहला प्रैक्टिकल डिस्कस करना है। तो हम अगर इसको पहले से अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमें लैब में काफी आसानी हो जाएगी अपनी चीजों को आ, समझने में, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने में। तो आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल, डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी of the given solution of sulfuric acid and the volume of this acid required to prepare 500 ml of 0.02 molar acid by volumetric method। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट को समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक मेथड एनालिसिस का वो मेथड होता है जिसमें हम वॉल्यूम्स को मेजर करके उसकी हेल्प से हम अपना कुछ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के, जैसा कि आप देख रहे हैं, टू पार्ट्स हैं। दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसीलिए डिफरेंट कलर्स के साथ, ताकि हमें आसानी रहे समझने में। दोनों स्टेटमेंट्स बेसिकली दो पार्ट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के। पहले पार्ट में हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट मोलैरिटी डिटरमिन करनी है। किस चीज की? सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 की। यानी हाँ, हमें एक H2SO4 का सैंपल दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि इसकी मोलैरिटी मालूम करें। और जब हम मोलैरिटी मालूम कर लेंगे तो हमें कहा जाएगा कि अब इस सॉल्यूशन से आप हमें बनाकर दिखाएं 500 ml, जिसको सीएम क्यूब भी कहा जाता है, 500 cm ऑफ 0.02 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले इसका पहला पार्ट देखेंगे जिसमें हम डिटरमिन करेंगे एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ द H2SO4। आइए देखते हैं हम किस तरह ये काम लैब में परफॉर्म करेंगे और किस तरह आपने एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करना है। देखिए, आपके पास एक सॉल्यूशन है H2SO4 का। ठीक है, आपको बीकर में भी दिया जा सकता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी पड़ा हो सकता है आपके सामने। और आपको पूछा जा रहा है कि इस सैंपल की मोलैरिटी क्या है। तो अब आपको इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए जो एक बेहतरीन तरीका है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। आप ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप इस सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन को, जिसकी मोलैरिटी अननोन है, किसी ऐसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा दें जिसकी मोलैरिटी नोन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलैरिटी। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो हम अब H2SO4 को किसी ऐसे सॉल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे जिसे हम जिसके साथ ये आसानी से रिएक्शन के काबिल हो। तो हम स्टैंडर्ड के तौर पर एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये कोई बेस भी हो सकती है या डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लेकिन हम एसिड बेस टाइट्रेशन पर रहेंगे। तो ये अगर कोई बेस है तो बेस आपके पास क्या हो सकती है? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी आप इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस को एज ए स्टैंडर्ड ले सकते हैं, या फिर आप एक वीक बेस, सोडियम कार्बोनेट, इससे इसके साथ भी इसको रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हमें तो दोनों के साथ क्यों समझना है? क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हो सकता है
कि सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवा के कुछ आंसर पूछ ले, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे सिलेबस में उसने हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बताया कि कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने यूज करना है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH भी हो सकती है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वीक बेस सोडियम कार्बोनेट भी हो सकती है। लेकिन दोनों में फर्क ये होगा कि कुछ इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज आएगा, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएगा कैलकुलेशन के दौरान। इसी तरीके से इनका जो है इनके लिए इंडिकेटर का जो इस्तेमाल है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम फेनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं, और वीक बेस के लिए हम मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इसके अलावा जो है और कोई फर्क नहीं होगा, ओवरऑल ये सेम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सपोज हमने ये कोनिकल फ्लास्क ली। अच्छा, अब थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ऑपरेटर्स जो हम यूज करते हैं कॉमनली अपनी एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो ये कोनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क होगी। इसमें इसके अलावा इसमें पिपेट होती है जिसके जरिए आप अपना मेजर करते हैं वॉल्यूम्स को। एंड इसके अलावा इसमें हमारे पास ब्यूरिट स्टैंड होता है जिसमें हम ब्यूरिट को लगाते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ब्यूरिट होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं मोलैरिटी ऑफ H2SO4। तो हम क्या लेंगे, अपना ब्यूरिट लेकर इसको फिल कर लेंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ब्यूरिट में वैसे तो कोई चीज भी डाल सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि ब्यूरिट में एसिड को डाल दिया जाए। तो वैसे तो हम इसमें कोई भी सॉल्यूशन डाल सकते थे, लेकिन एसिड को ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि बेस जो है वो थोड़ा इसके ब्यूरिट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ रबर पार्ट जो होते हैं उनको थोड़ा खराब कर देती है। इसलिए हम H2SO4 को ब्यूरिट में फिल कर लेते हैं, और उसके बाद हम सपोज हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ली है, तो हम इसके अंदर से 10 cm³ के बराबर जो है वॉल्यूम लेकर उसको ट्रांसफर कर लेंगे इन कॉनिकल फ्लास्क। और अब हम इस कॉनिकल फ्लास्क को टाइट्रेट करने से पहले इसमें इंडिकेटर डालेंगे। तो अब हमने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो इंडिकेटर हम इसलिए फेनोफ्थलीन यूज करेंगे। और जब हम इसमें इंडिकेटर डालेंगे तो इसका कलर जो है वो लाइट पिंक हो जाएगा। और जब हम इसको ब्यूरिट के नीचे रखकर एसिड के साथ टाइट्रेशन करवाएंगे, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा, तो इसका कलर जो है एसिड के बाद टाइट्रेशन पर के बाद अगेन कलरलेस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने सोडियम कार्बोनेट एज ए बेस यूज की है, तो उस वक्त जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट के केस में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होगा, और बेस में डालने पर मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो टाइप का हो जाएगा। और जब एसिड के साथ इसको टाइट्रेट करेंगे तो हमारे पास इसका कलर रेड हो जाएगा। तो दोनों बेसिस के साथ समझना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं, लेटर सपोज हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ली है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से एसिड डालते जाएंगे, और एसिड डालने के बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ है कि कलर जो है अभी पिंक आ रहा है, और जब एंड पॉइंट होगा तो एंड पॉइंट पर ये कलर इसका कोनिकल फ्लास्क में जो पिंक से कलरलेस हो जाएगा एंड पॉइंट। और आप इस वक्त जो है इसकी फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। इनिशियल रीडिंग पहले कितने वॉल्यूम पे आपने स्टार्ट लिया था, और कितने वॉल्यूम पे आपका कलर जो है वो चेंज हो गया, एंड पॉइंट आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम वॉल्यूम नोट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। जब भी हम कलरलेस लिक्विड को ब्यूरिट में नोट कर रहे होते हैं, तो उसका लोअर मेनिस्कस हम पढ़ते हैं, और इस तरह पढ़ते हैं कि आई लेवल को हम बिल्कुल अपने जहां से रीडिंग को लेना है आई लेवल पे ला के उसको रीड करते हैं। क्योंकि अगर हम
टॉप ऊपर से करेंगे रीड तो हमें रीडिंग जो है एक्चुअल से कम नजर आएगी। अगर हम नीचे से रीड करेंगे तो हमें रीडिंग एक्चुअल से ज्यादा नजर आएगी। तो हमेशा आई लेवल पर आके रीडिंग को नोट किया जाता है ब्यूरिट में। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को जिसमें हमने एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और हम अब इसकी एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है, टाइट्रेशन हुई है, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर देखें तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स इस्तेमाल हुए हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम नंबर ऑफ मोल इंसर्ट करेंगे तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल 2 लगाएंगे और सल्फ्यूरिक एसिड का 1 लगाएंगे। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब रिजल्ट में ना यहाँ एसिड रहा है ना बेस रही है, बल्कि वाटर और सॉल्ट बन गया है। और सॉल्ट में भी न्यूट्रल हो सकता है, कुछ सॉल्ट एसिडिक बेसिक हो सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि एसिड और बेस अपनी आइडेंटिटी खोकर वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं और सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, इन अदर सेंस न्यूट्रल न्यूट्रल हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये रिएक्शन कर लेंगे तो हमने एक रीडिंग नहीं बल्कि 3 दफा अपनी रीडिंग्स को रिकॉर्ड करना है। यानी 3 दफा हम 10 cm³ बेस के लेकर फिर देखेंगे कितना वॉल्यूम जो है ब्यूरिट का इस्तेमाल होता है उसको टाइट्रेट करने के लिए एंड पॉइंट आने तक। तो आप रीडिंग्स को इस तरह हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी कर सकते हैं रिकॉर्ड। और जो बोर्ड के सैंपल पेपर में था उन्होंने इस तरह किया हुआ था कि पहला आपका जो रिजल्ट, पहली टाइट्रेशन के रिजल्ट, फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग नीचे और फाइनल ऊपर, ताकि सब्ट्रैक्शन में आसानी हो। ठीक है, फाइनल रीडिंग ऊपर और इनिशियल नीचे। तो थर्ड जो प्रैक्टिकल किया, फाइनल रीडिंग ऊपर और इनिशियल नीचे। और जब इनको सब्ट्रैक्ट किया हमने तो पहली टाइट्रेशन में हमारा जो वॉल्यूम यूज हुआ था एसिड का वो 10 cm³ था। दूसरी टाइट्रेशन में हमारा 10.5 cm³ था। और थर्ड टाइट्रेशन में थर्ड टाइम हमारा जो है वो 9.5 आया cm³ वॉल्यूम। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से किस वॉल्यूम को हम अपने रीडिंग्स में यूज करेंगे? हम इन तीनों का मीन लेंगे, एवरेज लेंगे। और एवरेज हमारे पास जो आया है वॉल्यूम वो 10 cm³ आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे की तरफ कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ेंगे। प्रैक्टिकली हमारा काम हो चुका, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया, हमने वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज कर लिया, मालूम कर लिया जो कि 10 cm³ ऑफ NaOH को टाइट्रेट करने के लिए चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, जब भी आपको किसी अननोन चीज को फाइंड आउट करना होता है तो किसी नोन चीज के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर अननोन की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ओवर N1 को कंपेयर करने जा रहे हैं किस चीज से? नोन की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ओवर N2 के साथ। अब M1 बेसिकली मोलैरिटी H2SO4, V1 वॉल्यूम ऑफ H2SO4, N1 number of mole of H2SO4. Similarly, M2 molarity of NaOH and V2 volume of NaOH and N2 number of mole of NaOH. तो हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज जो है लगाने से पहले हमें क्या देखना है? यहाँ पर हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ बता रही है कि NaOH के 2 मोल्स, तो लिहाजा NaOH के आपने 2 मोल्स लिखे हैं। आपने NaOH का कितना वॉल्यूम फ्लास्क में डाला था? 10 cm³, तो वो आपने लिख लिया है। NaOH की मोलैरिटी कितनी थी आपके पास? 0.1 थी, वो आपने लिख ली है। ठीक है, इसी तरह मोलैरिटी ऑफ H2SO4 तो आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन वॉल्यूम जो ब्यूरिट में मीन आया वो था 10 cm³। और इस तरह नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड के जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से हम अब इसको जब रीअरेंज करेंगे चीजों को, तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकल आएगी। और वो जो हमारे पास 0.1 मोल आई है
क्योंकि हमने एक इक्वेशन में सारी वैल्यूज जब डाल दी थी तो मोलैरिटी सिर्फ अननोन रह गई थी। तो मोलैरिटी को हमने रीअरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करवाया है विद सोडियम कार्बोनेट वीक बेस, तो एक तो आपको इंडिकेटर चेंज करना होगा, दूसरा आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का भी 1 मोल यूज हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी 1 मोल यूज हो रहा है, लिहाजा कैलकुलेशन में तब्दीली आ गई। इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, बाकी कैलकुलेशंस जो हैं उसी तरीके से हम आगे परफॉर्म कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था कि हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो मोलैरिटी हमने इसकी फाइंड आउट कर ली, और इसकी मोलैरिटी क्या है? 0.1 डीएम क्यूब। ठीक है, 0.1 डीएम क्यूब। तो डीएम क्यूब किसको कहते हैं? 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब। तो हम अब दूसरा इसका पार्ट करना है। वो पार्ट क्या है भला? कि हमें तैयार करने हैं, मोलैरिटी इसकी तो 0.1 है, लेकिन हमें इसमें से प्रिपेयर करने हैं 500 ml या 500 cm क्यूब ऑफ 0.02 मोलर एसिड। यानी ये कैसा हमने इसमें से सोल्यूशन बनाना है जिसकी अमाउंट कितनी हो? 500 cm क्यूब, और जिसकी मोलैरिटी कितनी हो? 0.02 मोलर उसकी मोलैरिटी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसके लिए एक 500 cm क्यूब वाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना पड़ेगी, और इसको लेकर हम इसमें क्या करेंगे भला? ये जो गिवन सॉल्यूशन है इसमें से कुछ सॉल्यूशन उसमें 500 वाली में ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन कितना ट्रांसफर करेंगे और कितना हम उसको डाइल्यूट करेंगे कि हमें 0.02 मोल मिल जाए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक बैलेंस सेट करते हैं। प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड के साथ। प्रेजेंट यानी हमारे पास कितनी मोलैरिटी है इसकी, और इसका कितना वॉल्यूम हमें लेना है, M1V1। एंड रिक्वायर्ड, हमें कितनी मोलैरिटी यहाँ पर चाहिए? रिक्वायर्ड 0.02 है, और वॉल्यूम कितना चाहिए? 500 cm क्यूब। तो फिर हम वैल्यूज जो है पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसकी जो है मोलैरिटी क्या है? 0.1। इसका कितना वॉल्यूम हमने लेना है वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद हमने इसकी रिक्वायर्ड जो है, हमें पता है 0.02 बनाना है हमने, और कितना वॉल्यूम बनाना है? 500 cm क्यूब। रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा V1, और वो उसकी वैल्यू क्या आई? 100 cm क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? हम यहां से 100 cm क्यूब लेकर इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने यहां से पिपट आउट किए 100 cm क्यूब, और हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो ये हमारे पास 100 cm क्यूब क्या आ गया? H2SO4, जिसकी मोलैरिटी 0.1 थी। अब बाकी के हमने वॉल्यूम को, जो कि मार्क तक, अप टू मार्क, ये जो मार्क है ये शो कर रहा है कि यहाँ तक 500 cm क्यूब है। तो मार्क तक हम क्या करेंगे? इसको फिल कर देंगे विद वाटर। तो अब हमारे पास ये जो नया सोल्यूशन बना है जिसमें 100 cm क्यूब H2SO4 में हमने बाकी का पानी फिल कर दिया, ये अब इसकी मोलैरिटी हमारे पास 0.02 हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा हमने किस तरह मोलैरिटी फाइंड आउट की, और उस मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के बाद उससे हम अपनी रिक्वायर्ड, अपनी पसंद की मोलैरिटी कैसे बना सकते हैं। तो ये जो है, आप लोग इंशाल्लाह इसको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी भी आपको प्रैक्टिकल्स का इसी तरह मैं डाटा प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों के पास प्रैक्टिकल बुक्स नहीं है। आपको डाटा जो है मैं आपको इसी फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप लोगों के पास एग्जाम तक ये मौजूद रहे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें और बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।